नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। मिडिल ईस्ट की बात होगी, मिडिल ईस्ट में लगी आग की बात होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित नहीं रह गई है दर्शकों। समुद्र से लेकर आसमान और दुनिया की अर्थव्यवस्था तक यह आग धीरे धीरे पहुंच चुकी है। अमेरिका और ईरान आमने सामने, मिसाइलों का जवाब मिसाइलों से दिया जा रहा है, बातों का जवाब बातों से दिया जा रहा है, चेतावनियों का जवाब चेतावनियों से दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी रुकने झुकने को तैयार नहीं है। और अब जंग का सबसे खतरनाक मोर्चा बन चुका है। अमेरिका ने ईरान पर भीषण सैन्य हमला किया, हर जगह चोट पहुंचाने की कोशिश अमेरिका लगातार कर रहा है, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। और दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी वार करते हुए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और पिछले अगर 10 दिनों की बात करें दर्शकों, तो 10 दिनों में अमेरिका ने जिस तरह से हमला किया है, उन हमलों का जवाब उन देशों से ईरान ले रहा है जहां पर अमेरिकी ठिकाने बने। और कुवैत की अगर बात करें, कुवैत में भी हमला किया गया, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में हड़कंप मच गया, क्योंकि यहां पर भी अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद था। यानी हर तरफ युद्ध की आग धधक रही है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कैसे अछूता रह सकता है? तेल से भरे टैंकर आग का गोला बन रहे हैं, वैश्विक सप्लाई चेन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, और दुनिया की सबसे अहम ऑयल सप्लाई लाइन एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच ईरान के सबसे अहम तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर इन भाई साहब की एक बार फिर से नजर पड़ी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तो नजर गड़ाए बैठे हैं, जिस पर कंट्रोल का दावा करते हैं। अब नजर खार्ग द्वीप पर है, क्योंकि यहां से भी 90% तेल का सप्लाई होता है। ऐसे में इन भाई साहब की नजर कैसे रह सकती थी? तेहरान ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर खार्ग की तरफ बढ़े तो कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। उधर युद्ध की लपटें सिर्फ खाड़ी तक नहीं है, यूक्रेन में भी एक जहाज पर भीषण हमला हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। यानी समुद्र से लेकर सरहद तक दुनिया का हर मोर्चा सुलग रहा है। और ऐसे में सवाल यह हो जाता है कि क्या हॉर्मूज स्ट्रेट अगला युद्ध क्षेत्र बन चुका है? क्या खार्ग द्वीप पर हमला दुनिया को तेल संकट की आग में झोंक देगा? और क्या अमेरिका ईरान टकराव अब वैश्विक युद्ध की दिशा में नजर आ रहा है? आज 1 घंटे इन सभी मुद्दों पर हम विश्लेषण करेंगे। पिक्चर आपको मैं दिखाऊंगा, चर्चा करेंगे, खतरनाक मोर्चों की हर तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। और अब शुरुआत करते हैं अपने खास प्रोग्राम वर्ल्ड वॉर की, और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर कि किस तरह से तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ इस वक्त ईरान अमेरिका इसराइल के युद्ध में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर में सबसे पहली स्टोरी है कि खतरनाक दौर में अमेरिका ईरान युद्ध इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार पिछले 10 दिनों से ईरान के अलग अलग जगहों पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान कह रहा है कि एक छत्र राज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर हमारा है। ऐसे में ईरान यह कैसे तय कर सकता है कि कौन सा रूट, और उस रूट से शिप्स जाएंगी? उन पर हमला किया जा रहा है, और उन हमलों का जवाब ही यह अमेरिका का एग्रेसिव अटैक देखने को मिल रहा है। और इस वजह से अमेरिका लगातार
ईरान के अलग अलग जगहों पर हमले करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार कर रहा है, यानी चैलेंज, आंख दिखाने का काम और हमला, और उस हमले पर पलटवार करने का काम दोनों तरफ से किया जा रहा है। इसकी स्टोरी भी आपको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं जिस पर विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। दूसरी बड़ी खबर है कि तेल टैंकर पूरी तरह से स्वाहा होते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुलगता हुआ नजर आया है और शिप्स को चेतावनियां दी जा रही, कहा जा रहा है रुकने को, लेकिन उसके बाद भी नहीं रुक रहे। और स्पीच आईआरजीसी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने इस वजह से एक और शिप पर हमला किया, उस पर अटैक किया है, उसको निशाना बनाने का काम आईआरजीसी ने किया है और इसकी वजह से अमेरिका एक बार फिर से लाल होता हुआ नजर आया है, क्योंकि अमेरिका यह कह रहा है कि वो तय करेगा सबकी सुरक्षा, वो तय करेगा वो रूट जिसके जरिए बाकी के शिप्स वहां से जाएंगे। और अब तक बड़ा आंकड़ा भी अमेरिका की तरफ से पेश किया गया है जिसमें बताया गया कि कई शिप्स को अब तक वो वहां से सुरक्षित निकलवाने में मदद कर चुका है। तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तीसरी बड़ी खबर है वर्ल्ड वॉर में, वो है कि ट्रंप की नजर अब ईरान के खार्क द्वीप पर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी बात, अपनी कहानी, अपनी नजर गड़ाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपनी नजर घुमाई है खार्क द्वीप पर। दुनिया के लिए जितना महत्वपूर्ण हॉर्मुज है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण खार्क द्वीप को लेकर कहा जाता है, क्योंकि यहां से भी 90% के आसपास तेल सप्लाई किया जाता है। यहां से भी दुनिया की सांसें या कहें दुनिया की धड़कन, दुनिया की नजर बनी रहती है। अब उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। आखिर खार्क द्वीप को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की क्या प्लानिंग है, खार्क द्वीप इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह आपको अगले 1 घंटे में बताऊंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चौथी बड़ी खबर है वर्ल्ड वॉर में, वो है कि यूक्रेन में जहाज पर अटैक कुछ दिन पहले किया गया था और अब तक जो लोग उसमें घायल हुए थे उसमें 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, यानी 4 भारतीयों की मौत का जिक्र किया गया है। यूक्रेन और अटैक जो है किया गया उसमें 4 भारतीयों की मौत की खबर से अब यह सवाल उठने लगा है कि यह युद्ध रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा। 4 साल से चला आ रहा यह युद्ध आखिर कब थमेगा और क्या यूक्रेन नरमी बरतता हुआ नजर आएगा, क्या रूस नरमी बरतता हुआ नजर आएंगे। करेंगे विश्लेषण इन 4 बड़ी खबरों पर। इन 4 बड़ी खबरों से जुड़ी पिक्चर मैं आपको अगले 1 घंटे दिखाऊंगा, लेकिन इस वक्त की 4 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। इस वक्त की जो 4 बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले आप समझिए कि खतरनाक दौर में अमेरिका ईरान युद्ध नजर आ रहा है। ईरान को खुली चेतावनी जो है वो दी गई है। 10वें दिन भी अमेरिकी बमबारी जो है वो देखने को मिल रही है। एक बार फिर से खुली चेतावनी दी गई है और कहा गया कि अगर ईरान नहीं मानता है, नहीं सुधरता है, तो इससे भीषण हमले जो है वो देखने को मिलेंगे। अमेरिका ईरान संघर्ष से अब चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका को चेता दिया है, यानी चैलेंज किया है कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी का विरोध करेंगे। अमेरिका के सैन्य दबाव में हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। दुश्मनों को हार्ड सीमाओं के पास नहीं आने देंगे, इस बात को कान खोल करके अमेरिका सुन ले। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर क्या कहानी वो समझिए कि एक और तेल टैंकर को निशाना बनाया गया ओमान तट के पास। ब्रिटिश सैन्य एजेंसी ने इस बाबत जानकारी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक और तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से धधकता हुआ नजर आ रहा है। रण क्षेत्र जो है वो बन चुका है। चौथी बड़ी खबर है कि ईरान जंग से अमेरिका को बड़ा नुकसान होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि अब तक जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं इस युद्ध में, वो कह रहे हैं कि कितना ज्यादा नुकसान जो है अमेरिकी सैनिकों को उठाना पड़ा है। 100 का आंकड़ा जो है वो बताया जा रहा है। पेंटागन ने इस बाबत खुलासा किया और सैन्य नुकसान पर अमेरिकी सरकार की घेराबंदी की भी तैयारी जो है देखने को मिल रही है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, रूस यूक्रेन जंग का समुद्री मोर्चा खुलकर सामने आ रहा है। समंदर
जंग का मैदान बन चुका है। ओडिशा से निकले जहाज पर कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। ब्लैक सी में जहाज पर मिसाइलों से हमला किया गया है, साथ ही साथ विदेशी कार्गो शिप पर मिसाइल अटैक किया गया और इस क्रूज मिसाइल हमले में 6 की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। ब्लैक सी का जिक्र किया गया है। ब्लैक सी में जहाज पर निशाना साधा जा रहा है, मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, विदेशी कार्गो शिप पर अटैक किया जा रहा है जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है। रूस यूक्रेन जंग भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यह जंग भी अब समुद्री मोर्चा खुलकर इस जंग में देखने को मिल रहा है जिसमें हमले हो रहे हैं। एक बार फिर से ओडेसा से निकल रहे जहाज पर हमला किया गया, कहर बरपाया गया, क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। यानी पिछले 4 साल से जो आग जल रही है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। और वहीं दूसरी तरफ हॉर्मूज को लेकर जो कहानी है वो समझिए। दुनिया की सबसे अहम समुद्री धमनी हॉर्मूज स्ट्रेट अब बारूद, मिसाइलों और युद्धपोतों के साए में सांस ले रही है। धड़कनें कभी धीरे कभी तेज होती हुई नजर आ रही है। पिछले 10 दिन की अगर बात की जाए, 10वां दिन है और 10वीं रात पर ईरान पर कहर बर्फ जो है अमेरिका की तरफ से देखने को मिल रहा है। भीषण हवाई हमले हो रहे हैं और भीषण हवाई हमले कर उसके मिसाइल बेस, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स और तो और जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाने का काम अमेरिका पिछले 10 दिन से कर रहा है दर्शकों। और जवाब में क्या हो रहा है? जवाब में ईरान भी पीछे नहीं। जवाब में ईरान और उसके सहयोगी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। हॉर्मूज में तेल के टैंकर, उन पर निशाना साधा जा रहा है। तेल के टैंकर आग की लपटों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। और तो और रेड सी को लेकर देखिए क्या कहानी है। रेड सी को लेकर हूती विद्रोहियों ने नई समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है जिससे वैश्विक व्यापार की धड़कन, उसकी हार्ट बीट और उस हार्ट बीट पर दबाव पड़ गया। तो सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग का नहीं, सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान के हमले का नहीं, सवाल सिर्फ इजराइल और ईरान का भी नहीं है, सवाल पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा का है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल लाइफलाइन अब युद्ध के शिकंजे में फंस चुकी है? और क्या हॉर्मूज की आग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झुलसा देगी जो इस वक्त नजर आ रही है? क्या है इसकी कहानी, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हॉर्मूज पर महाजंग देखने को मिल रही है, अटैक हो रहे हैं, खतरनाक दौर में युद्ध नजर आ रहा है। लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान पर बमबारी देखने को मिल रही है। 1 2 3 4 5 नहीं, पूरे 10वें दिन की अगर मैं बात करूं तो 10वीं रात भी एयर स्ट्राइक किया गया। कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। और तो और तबरीज हो, बंदर इमाम खुमैनी हो, सिरीक हो, जास्क हो, कुरार्क हो, चाबहार हो, इन ठिकानों को निशाना बनाने का काम अमेरिका ने एयर स्ट्राइक के जरिए किया है। अब आप समझिए कि किन ठिकानों पर सबसे भीषण हमले कह लीजिए देखने को मिले, क्योंकि मिलिट्री कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, ये वो एरियाज है, वो इलाके हैं जहां पर हमला किया गया है। कोस्टल सर्विलांस, मिसाइल लॉन्च साइट्स, इन सब पर कहर बरपाया गया। इन सब के बीच देखिए क्या हो रहा है। हर बार की तरह अमेरिका दावा कर रहा है ईरानी सैन्य क्षमता कमजोर करने की कोशिश है हमारी, यह दावा किया जा रहा है। यह पिछले 4 महीने से ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने की कोशिश ही कर रहे हैं अभी तक। मतलब क्या ही सुपर पावर है,
कह रहे हैं कि होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा, उनका जिम्मा, उनका ठेका हमने उठा रखा है, यही हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम ईरान को तोड़ने का काम कर रहे हैं हमले करके। कमर्शियल शिपिंग बहाल करने की कवायद है, यह अमेरिका कह रहा है। लेकिन ईरान के सहयोगी भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं दर्शकों, क्योंकि हूती विद्रोहियों की अगर हम बात करें, नई धमकियां दे रहे हैं। लाल सागर में शिपिंग रोकने का ऐलान तक कर दिया गया, यानी सऊदी के वैकल्पिक तेल मार्ग पर पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा है। हूती विद्रोही एक्टिव है। अमेरिका को लग रहा है कि ईरान अकेले, लेकिन ईरान अकेले नहीं है, ईरान के सहयोगी भी जाग गए और नई चेतावनियां दी जा रही हैं। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। होर्मुज पर महासंग्राम, अमेरिका की बमबारी, ईरान का पलटवार। होर्मुज, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है, वहीं अब लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने लगातार 10वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। निशाने पर रहे मिलिट्री कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन बेस, तटीय निगरानी केंद्र, कम्युनिकेशन नेटवर्क। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों का मकसद होर्मुज में जहाजों पर हमले करने की ईरानी क्षमता को खत्म करना है। लेकिन ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। होर्मुज स्ट्रेट में लगातार टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। ओमान के तट के पास एक जहाज में भीषण आग लग गई। यूएई के करीब भी एक और जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटिश मैरीटाइम एजेंसी यूकेएमटीओ ने जहाजों को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी है। समुद्री कारोबार लगभग ठप हो चुका है और दुनिया की सबसे अहम ऑयल रूट पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने भी युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया। हूतियों ने ऐलान किया है कि अब लाल सागर में सऊदी अरब की शिपिंग को भी निशाना बनाया जाएगा, यानी होर्मुज के बाद अब रेड सी भी युद्ध के दायरे में आता दिख रहा है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की तेल सप्लाई पर दोहरा संकट खड़ा हो सकता है। इधर अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि हालिया हमलों में उसके कई सैनिक मारे गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है, हर अमेरिकी सैनिक की मौत का ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद अमेरिका की तरफ से हमले बढ़ा दिए गए। ईरान की तबरीज, बंदर इमाम खुमैनी, जास, सिरीक, कोनारक और चाबहार जैसे इलाकों में धमाकों की खबरें सामने आई हैं। जमीन पर मिसाइलें बोल रही, समुद्र में टैंकर चल रहे हैं और आसमान में लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। ऐसे में शांति की राह फिलहाल बेहद मुश्किल नजर आ रही है। होर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था की धड़कन है। अगर यही धड़कन थम गई तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया महंगे तेल, आर्थिक संकट और बड़े भू राजनीतिक टकराव की कीमत चुकाएगी। अब पूरी दुनिया की नजर होर्मुज पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। वर्ल्ड वॉर में बात हम होर्मुज की कर रहे हैं। होर्मुज जहां कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें चलती थी, या यूं कहें चल रही हैं, आज वहीं मौत का पहरा है दर्शकों। तेल के टैंकर नहीं, अब बारूद नजर आ रहा है। शिपिंग रूट नहीं, सी माइंस का जाल बिछा है और सुपर पावर अमेरिका की सुरक्षा की गारंटी सवालों के घेरे में, लेकिन अमेरिका नहीं मानेगा। ईरान ने साफ कर दिया है, नो परमिशन नो एग्जिट, नो परमिशन नो एग्जिट, यानी उसकी मंजूरी के बिना होर्मुज से कोई जहाज नहीं गुजरेगा। पहले आपको परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप वहां से जा पाएंगे।
अब अमेरिका ने क्या किया उस समझिए। अमेरिका ने वैकल्पिक समुद्री रास्ता बनाया, लेकिन दावा है कि उसी रास्ते पर टैंकर धमाकों का शिकार हो रहे हैं। वाह रे भाई साहब, क्या सुरक्षा दी है अमेरिका ने। इसी सुरक्षा की वो गारंटी ले रहे हैं। ड्रोन हो, क्रूज मिसाइलें हो, एयर स्ट्राइक देखने को मिल रही है, और तो और समुद्री माइंस, सब कुछ तहस नहस हो रहा है। अब जंग आसमान से उतरकर समंदर में पहुंच चुकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नजर ही नहीं आ रहा। भाई साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन अब डेथ ट्रैप बन चुकी है? क्या हॉर्मूज में शुरू हो गया है तीसरे मोर्चे का महासंग्राम? और क्या अब तेल से ज्यादा बारूद नजर आएगा, बारूद बहेगा? और इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ेगी दर्शकों? और क्यों चुकानी पड़े? इसकी कीमत चुकाने की बात दुनिया से कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इसकी कीमत दुनिया को चुकानी पड़ेगी क्योंकि हॉर्मूज इस वक्त डेथ ट्रैप बनता हुआ नजर आ रहा है। जंग का खतरनाक अध्याय शुरू हो गया है। ग्लोबल शिपिंग की लाइफलाइन पर जंग नजर आ रही है। ना अमेरिका रुक रहा है, ना ईरान रुक रहा है, ना हमले रुक रहे हैं। रुक क्या रहा है? बातचीत, जो सबसे जरूरी है। हो क्या रहा है? समंदर में बारूदी जाल बिछाया जा रहा है। ईरान पर समुद्री माइंस बिछाने का आरोप आज का नहीं लगा है, बहुत पहले से चला आ रहा है। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 फरवरी की वो तारीख, और इसकी वजह से जहाजों की आवाजाही पर खतरा बढ़ गया है। पता ही नहीं है कि अगर निकले तो उड़ जाएंगे। तो काहे का सुरक्षित कॉरिडोर या सुरक्षा की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हैं? और क्यों ना सुरक्षित कॉरिडोर पर सवाल पूछा जाए? बड़ा सीना चौड़ा करके कहा गया कि एक वैकल्पिक समुद्री रूट बना लेते हैं, निकल जाएंगे। लेकिन भाई साहब, मुझे यह बताइए, टैंकर और उन टैंकरों पर हमले कैसे हो रहे हैं? सवाल तो उठेंगे ही। सवाल यह भी उठेगा कि समंदर में यह नई जंग की कहानी क्या है? ड्रोन, कभी मिसाइल, कभी एक साथ दोनों ही हमलों का खतरा बढ़ जाता है। और निशाने पर सिर्फ तेल टैंकर है। जान प्यारी है तो अलर्ट रहिए, नहीं तो भगवान भरोसे तो चल ही रहा है। भगवान भरोसे भी छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप भरोसे चल रहा है। इन सब के बीच ईरान बेहद एग्रेसिव है, सख्त संदेश दे रहा है। कह रहा है कि हॉर्मूज पर सिर्फ हमारा नियंत्रण है मिस्टर प्रेसिडेंट। और यह बात इनको पच नहीं रही। कह रही है ऐसे कैसे? सैन्य तैयारी तेज है। ईरान की तरफ से हमले भी देखने को मिल रहे हैं। आईआरजीसी अलग दावा कर रहा है, मिसाइल और ड्रोन अटैक अलग देखने को मिल रहे हैं। और अमेरिका की रणनीति क्या है कि चलो हॉर्मूज में नौसैनिक की मौजूदगी बढ़ा दी जाए और लोगों को वहां पर खड़ा कर दिया जाए, नाकेबंदी टाइट कर दी जाए। समुद्री सुरक्षा अभियान की बात करें या सहयोगी देशों से समन्वय की बात की जाए, दर्शकों, सब कुछ क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। तो यह नहीं कहा जाएगा कि समंदर इस वक्त रणभूमि बन गया है? क्या यह नहीं पूछा जाएगा कि समंदर रणभूमि बनने के पीछे किसका हाथ है? हवाई हमलों के बाद समुद्री टकराव इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? दोनों देशों के बीच नौसैनिक संघर्ष का खतरा क्यों नहीं मंडरा रहा है? मिसाइल और माइंस, ये सब मिलकर कहर बरपाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी आसमान से एयर स्ट्राइक हो रही है, कभी समंदर में बारूदी खतरा मंडरा रहा है। जान हथेली पर लेकर शिप में बैठकर गुजर रहे हैं, पता चल रहा है यहां से उड़ गए। हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा किसी को।
और इन सब के बीच ईरान क्या कर रहा है वो समझिए। ईरान की तरफ से लगातार पलटवार हो रहा है, अमेरिका पर सीधा प्रहार किया गया और कहा जा रहा है कि कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक जो है ईरान की तरफ से किया गया है। कुवैत पर मिसाइल अटैक करने की बात निकलकर सामने आ रही है और कैंप आरिफ जान निशाना बनते हुए नजर आ रहा है। पेजिशियान भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, उनकी तरफ से भी ऐलान किया जा रहा है कि अब युद्ध जो है पूर्ण रूप से शुरू हो चुका है, यानी बातचीत की गुंजाइश को डस्टबिन में डाल दिया। दर्शकों, तस्वीरें आ रही हैं, पेजिशियान ऐलान कर रहे हैं, ऐलान जंग मानिए कह रहे हो कि अब बहुत हो गया, अब युद्ध होगा, हमले होंगे, अमेरिका को करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन ईरान से भी तो कोई पूछे कि इतना ज्यादा अगर आपको युद्ध करना था तो बातचीत वाला ड्रामा क्यों? कोई अमेरिका से भी तो पूछे कि अगर आपको अपना ईगो सेटिस्फाई करना था, आपको अगर हमले करने थे, तो फिर वो MOU साइन वाला ड्रामा क्यों? कहानी हर सेकेंड, हर मिनट बदल रही है। मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं रही दर्शकों, बल्कि तेल, ताकत और तिजोरी की जंग बन चुकी है। अमेरिका ने ईरान पर हमलों का दायरा तो बढ़ा दिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये कब तक हमले चालू रहे हैं और अब हो क्या रहा है वो समझिए। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस जगह की हो रही है वो ईरान का खार्ग द्वीप है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज से नजर चेंज कर ली। खार्ग द्वीप एक ऐसा द्वीप जहां से ईरान की करीब 90% तेल सप्लाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 90% तेल की जो सप्लाई होती है वो दुनिया तक पहुंचती है। 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए, गुस्से से लाल हैं और रुख चेंज कर दिया है, नजरें बदल दी हैं। कहा जा रहा है कि और ज्यादा सख्त हो गए, एग्रेसिव हो गए। अमेरिका के हमले अब सिर्फ मिसाइल ठिकानों तक सीमित नहीं रहे दर्शकों, बल्कि पुल, रेलवे, एयरपोर्ट, तेल संयंत्र और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर बताए जा रहे हैं। और उधर तेहरान ने कहा, खुली चेतावनी दी कि अगर खार्ग द्वीप की तरफ अमेरिकी सैनिक बढ़े तो कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा, धमकी दी गई। यानी अब सवाल सिर्फ एक द्वीप का नहीं है, सवाल है दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन का। सवाल है अगर खार्ग द्वीप पर संकट गहरा गया तो असर सिर्फ ईरान पर नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और तो और महंगाई पर पड़ेगा दर्शकों। तो क्या ट्रंप अब ईरान की आर्थिक लाइफलाइन पर सबसे बड़ा वार करने जा रहे हैं? क्या खार्ग द्वीप बनेगा इस जंग का अगला रण क्षेत्र? और क्या ऐसा हुआ, चीजें बदली, ये सब चीजें हुई तो क्या दुनिया एक और बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ जाएगी? ये पिक्चर आपको मैं समझाता हूं ग्राफिक्स के जरिए, देखिए, क्योंकि खार्ग पर ट्रंप की नजर बहुत कुछ कह रही है। अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है। इस बार केंद्र, एपिसेंटर या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर डोनाल्ड ट्रंप चेंज हो गया। पहले होर्मुज था, अब कह रहे कि नहीं, अब जरा सा इधर आ जाते हैं और खार्ग द्वीप पर नजरें गड़ा ली। इन्होंने इधर नजरें गड़ाई, इधर से चेतावनी आ गई कि भाई साहब अगर कोशिश की, कब्जा करने की कोशिश की तो यह महंगा पड़ेगा, यह मान लीजिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर खार्ग द्वीप में ऐसा है क्या? दरअसल फारस की खाड़ी में स्थित यह द्वीप ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल है, ऊर्जा निर्यात की लाइफलाइन मानी जाती है। सबसे अहम खार्ग है क्योंकि करीब 90% तेल निर्यात यहीं से होता है। विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत है, सरकारी राजस्व की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और ट्रंप का नया निशाना क्यों है यह भी समझिए, क्योंकि सैन्य ठिकानों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट।
तेल संयंत्र भी रडार पर है। रणनीति और ज्यादा आक्रामक हो गई है। तो ईरान की तरफ से भी पलटवार आना था। दो टूक शब्दों में कहा गया कि खार्ग पर कब्जा मंजूर नहीं। सैनिक आपके जिंदा वापस नहीं लौटेंगे मिस्टर प्रेसिडेंट। और जवाब अब तक जिस तरह से दिया गया है उससे और ज्यादा आक्रामक और कड़ा हो सकता है, लेकिन अमेरिका भी पीछे हट नहीं रहा है। अमेरिका ने जवाब दिया, ईरान पर दबाव जारी रहेगा। परमाणु कार्यक्रम रोकने की बात एक बार फिर से दोहराई गई है और कहा गया कि सैन्य कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लेकिन फर्ज कर लीजिए, मान लीजिए कि अगर खार्ग रुक गया, खार्ग पर कब्जा हो गया, तो क्या होगा? इसका असर तेल निर्यात पर पड़ेगा। ईरान को आर्थिक झटका लगेगा। वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होगी। यह सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। का मैदान बन चुका है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए और दूसरी तरफ ईरान ने भी कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाकर सीधे चैलेंज कर दिया। और हालात इतने गंभीर हैं कि ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ ऐलान कर दिया कि अमेरिका के साथ युद्ध शुरू हो चुका है। यानी अब यह सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं है, बल्कि खाड़ी की धरती पर खुली जंग का बिगुल बज रहा है। हर धमाके के साथ महायुद्ध का खतरा बढ़ रहा है। हर मिसाइल दुनिया को एक नए संकट की तरफ पुश कर रही है, धकेल रही है। और सवाल यह हो जाता है, क्या मिडिल ईस्ट में छिड़ चुकी है निर्णायक जंग? ईरान का पलटवार क्या कहता है वो समझिए। अमेरिका पर सीधा प्रहार है, क्योंकि कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला किया गया। कैंप आरिफ जान को निशाना बनाया गया। सतह से सतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और तो और हिमार्स सिस्टम को निशाना बनाया है। किस तरह से? रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध, अमेरिका ईरान आमने सामने, मिसाइलों से तहका खाड़ी का आसमान। मिडिल ईस्ट अब बारूद के ढेर पर नहीं बल्कि युद्ध की आग में जल रहा है। अमेरिका के लगातार हवाई हमलों के बाद ईरान ने ऐसा पलटवार किया जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। मंगलवार तड़के ईरानी सेना ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे कैंप आरिफ जान पर सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें दागी। ईरान का दावा कि इस हमले का निशाना अमेरिकी सेना की हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स थी, जिन्हें गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है। कैंप आरिफ जान अमेरिका का बेहद अहम सैन्य अड्डा माना जाता है। यहीं से अमेरिकी सेना, वायुसेना, नौसेना, मरीन कॉर्प्स और तट रक्षक बल खाड़ी क्षेत्र में अपने ऑपरेशन संचालित करते हैं। यानी ईरान ने सीधे अमेरिका की सैन्य ताकत के दिल पर हमला किया। हमले के बाद पूरे कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दी गए, आसमान में निगरानी बढ़ा दी गई और सैन्य गतिविधियां तेज हो गई। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।